जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेजिमेंट। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं डीलोम और ऑक्सफर्ड रेजिमेंट्स। ये पास पेपर में भी आया हुआ है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का कंसेप्ट था वो बेसिकली डीलोम ने दिया था। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है, यानी कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करनी है रेजिस्टेंस, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करनी है रेजिस्टेंस को। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ओवरलोड करना है मसल को, अगर तो हमने मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और आहिस्ता आहिस्ता हमने जब ओवरलोड इंक्रीज करेंगे और मसल की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी और मसल क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट था वो डी लोम ने दिया था। और मैं आपको बताऊंगी कि डी लोम और ऑक्सफर्ड रेजिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। डी लोम था, इसने प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दिया था और साथ ही साथ इसने प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया था जो कि थी रेपिटिशन मैक्सिमम। अब रेपिटिशन मैक्सिमम मैंने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर में, देन मैं आप भी डिस्कस कर देती हूँ। रेपिटिशन मैक्सिमम क्या होती है कि बेसिकली एक दफ़ा में, यानी कि वन रेपिटिशन में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेट जो लिफ्टिंग होती है उसको हम कहते हैं रेपिटिशन मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वो 10 kg को एक ही दफ़ा में वे 10 kg जो वेट है उसको एक ही दफ़ा में लिफ्ट कर रहा है, तो वो उसकी वन रेपिटिशन मैक्सिमम है। अगर तो वो उसको उसी जो 10 kg के वेट को लिफ्ट करता है 10 टाइम्स, तो वो उसकी 10 रेपिटिशन मैक्सिमम है। तो बेसिकली रेपिटिशन मैक्सिमम जो है ना, इससे हमें ये हमें गाइड करती है कि हमने प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कैसे करनी है रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेपिटिशन मैक्सिमम ये भी बताती है कि एक ये मतलब कि एथलीट जो है वो एक बार में कितना वेट लिफ्ट कर सकता है और फटीक के चांसेस मतलब कि उसको कितनी देर तक आ सकते हैं। तो देन आ जाती है डीलोम और ऑक्सफर्ड रेजिमेंट का डिफरेंस। ठीक है, जो ऑक्सफर्ड रेजिमेंट था इसने तो बताया था कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करनी है हमने रेजिस्टेंस रेपिटिशन मैक्सिमम को देखते हुए। ठीक है, इसे हम ना एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमने कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है पेशेंट को रेपिटिशन मैक्सिमम से, ये डीलोम ने बताया था। ऑक्सफर्ड जो रेजिमेंट था इसने ये बताया था, इसने रिग्रेसिवली इंक्रीज की थी रेजिस्टेंस, यानी कि इसने जो पहला सेट था एक्सरसाइजेस का उसके अंदर इसने रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखा था। देन नेक्स्ट सेशन के अंदर इसने आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को कम करता गया था ताकि जो बॉडी की डिमांड है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो कम हो सके। ठीक है, लेकिन एंड पे दोनों के जो रिजल्ट्स आए थे, मसल जो स्ट्रेंथ, इनका क्या गोल था, मसल स्ट्रेंथ, इन्होंने इंड्यूस मसल स्ट्रेंथ गेन करनी थी। मतलब कि इन्होंने लोड को इंक्रीज करना था और बॉडी के अंदर इंड्यूसमेंट करनी थी स्ट्रेंथ गेन की। तो दोनों के अंदर सेम ही चेंजेस आए थे, इसलिए उन्होंने फिर इसको डीलोम एंड ऑक्सफर्ड रेजिमेंट्स के नाम से इकट्ठा ही बताया हुआ है। ठीक है, इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस कोई भी नहीं है। इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा और इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को कम करेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेसिकली डीलोम रेजिमेंट के अंदर हम डिटर्मिनेशन हमने करनी होती है 10 रेपिटिशन मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन ऑक्सफर्ड रेजिमेंट के अंदर वो सिर्फ 10 रेपिटिशंस को ही देखेगा, रेपिटिशन मैक्सिमम को नहीं देखेगा। क्योंकि ये ऑक्सफर्ड रेजिमेंट क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे मसल के अंदर मतलब कि फटीग आ जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उस फटीग को कम करने के लिए रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम करेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम करेगा। लेकिन डी लॉन्ग क्या करेगा, रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो है इसके अंदर देखें आप, उसने एक सेट बनाया है, वन सेट है। ठीक है, नहीं बल्कि 3 सेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वन सेट के अंदर उसने कितनी रखी हैं रेपिटिशंस, एक सिंगल एक्सरसाइज की 10 रेपिटिशंस।
देन नेक्स्ट सेट के अंदर उसने 10 रेपिटेशन यानी कि उसने सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन रखी हैं 3 सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर। लेकिन फर्स्ट सेट के अंदर उसने 50% रेजिस्टेंस उसको दी है। देन उसने क्या दी है 75% रेजिस्टेंस दी है नेक्स्ट सेट के अंदर। देन फिर नेक्स्ट सेट के अंदर उसने 100% उसको रेजिस्टेंस दी है मसल्स को, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिमांड जो है ना वो मसल्स की इंक्रीज हो सके और मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। लेकिन ऑक्सफर्ड ने क्या किया, इसकी रेपिटेशंस तो सेम ही है 3 सेट्स के अंदर, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेजिस्टेंस को कम करता गया। ठीक है, इधर था इधर इसने, ठीक है, इसने उल्टा किया, इसने 100% पहले दे दी रेजिस्टेंस, देन इसने आहिस्ता 75% एंड देन उसने 50% रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया गया। देन जो डीलोम रेजिमेंट के अंदर इसने क्या किया, इसने मसल्स को वार्म अप पीरियड प्रोवाइड किया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस उसकी डिमांड को इंक्रीज करता गया। लेकिन जो ऑक्सफर्ड रेजिमेंट था ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड को कम करता गया, आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को कम करता गया। लेकिन जो इनका बेसिक सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं वो दोनों की सेम आई ट्रेनिंग के नतीजे में। वो क्या थी, यानी कि रेस्ट इंटरवल दोनों ने ही प्रोवाइड किया। दोनों ने 3 सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर 10 रेपिटेशंस एक्सरसाइजेस के रखी और रेस्ट इंटरवल दोनों ने प्रोवाइड किया एक्सरसाइजेस के अंदर। जो ट्रेनिंग इंड्यूस स्ट्रेंथ गेन्स थी, यानी कि मसल की स्ट्रेंथ थी, वो दोनों के अंदर सेम आई। रेजिस्टेंस भी दोनों ने सेम रखी, एक ने तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता गया और दूसरा उसको आहिस्ता आहिस्ता मसल की जो डिमांड थी उसको उसने कम किया। और देन ओवरलोड, दोनों ने ही मसल्स को ओवरलोड किया। तो एंड पे रिजल्ट क्या आया कि ट्रेनिंग इंड्यूस स्ट्रेंथ गेन्स दोनों के अंदर ही हमें गेन हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी 7 चैप्टर। अब तक इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी टॉपिक में मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।